आदाब नमस्कार जी। जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आमिर हसन आप सभी के साथ। उमर अब्दुल्ला ने सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा किया। सैलाब को देखा, लगातार आने वाले सैलाब पर कई सारे सवाल उठाए। पिछली सरकार एलजी इंतजामिया पर सवाल उठाए। सरकार ने हमारी तजवीज़ पर अमल नहीं किया, उमर अब्दुल्ला ने कहा है। सैलाब को लेकर के सीएम जायज़ा मीटिंग बुलाएंगे और उमर अब्दुल्ला की मरकजी सरकार से मांग रहेगी कि जम्मू की तरह कश्मीर के लिए भी एक जायज़ा टीम भेजी जाए, सैलाब मुतासरीन को स्पेशल पैकेज दिए जाए। और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भारी बारिश के बाद सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा होने पर पिछली सरकार और एलजी इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। श्रीनगर समेत कश्मीर के दीगर सैलाब मुतासरा इलाकों का जायजा लेने के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, 2014 के सैलाब के बाद उनकी सरकार ने जो तजवीज़ मंजूर की थी, अगर पिछली सरकार और एलजी इंतजामिया ने उस पर अमल किया होता तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। वज़ीर आला ने कहा कि जल्द ही इसे लेकर के वो एक जायजा मीटिंग बुलाएंगे, जिनमें इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुस्तकबिल की हिकमत अमली बनाई जाएगी। और इसके साथ साथ इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी, सीएम के मुशीर नासिर असलम वानी और मुकामी अरकान असम्बली भी सीएम के साथ मौजूद थे। फिलहाल आज सीएम उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर के उन इलाकों का दौरा किया जहां पे झेलम नदी का पानी ओवरफ्लो कर रहा है और इलाका डूब रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा करते हुए सीएम उमर ने कहा कि जल्द ही जायजा मीटिंग बुलाई जाएगी। अगर हमने 2014 के बाद सही इकदाम उठाए होते, अगर हमने झेलम को ड्रेज किया होता, अगर हमने फ्लड चैनल को ड्रेज किया होता, ये हालात नहीं बनते। कहीं ना कहीं इन 11 सालों में जो यहाँ हमारे हुक्मरान थे उनसे लापरवाही हुई है। अब सबसे पहले तो अगले हफ्ते मैं एक तो इस चीज़ का रिव्यू लूँगा कि पिछले 11 साल में क्या हुआ और आगे जाके इस तरह के हालात दोबारा ना बने कि 2 दिन के बारिश के बाद हमें खतरा महसूस हो। इसके लिए हमें कुछ ठोस इकदाम उठाने होंगे। इस लापरवाही का एक तो हमें सवाल उठाना होगा, जवाब हासिल करना होगा। और इस तरह के हालात हमने सोचा था कि 2014 के बाद हमें देखना नहीं पड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती से ये सही बारिश तो अल्लाह ताला का दिया हुआ है, लेकिन इस बारिश का इतना नुकसान नहीं होना चाहिए। ना होता अगर इन 11 सालों में हमने सही इकदाम उठाए होते। उधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से जम्मू की तरह कश्मीर रीजन में भी सैलाब से हुए माली नुकसानात का जायजा लेने के लिए मरकजी टीम यानी सेंटर की एक टीम भेजने की बात कही है। वज़ीर आला ने कहा कि आज ही वो इस हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखने जा रहे हैं और उन्होंने मरकजी सरकार से जम्मू और कश्मीर रीजन के सैलाब मुतासरा इलाकों की मदद के लिए खुसूसी पैकेज देने की मांग की है। माली नुकसान के लिए जो मरकज के तरफ से एक टीम भेजी जा रही है जम्मू के 10 जिलों का मुआयना करने के लिए, आज मैं ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को एक चिट्ठी के ज़रिए उनसे गुजारिश करने जा रहा हूं कि वही टीम कश्मीर भी भेजा जाए और कुलगाम, अनंतनाग, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, बारामुल्ला, बांडीपुर, जहां जहां सैलाब के वजह से माली नुकसान हुआ है या हमारे खेतों में जो फसल लगभग तैयार हो चुकी थी उसको नुकसान हुआ है, उस नुकसान का उसका असेसमेंट किया जाए और उसके बाद एक पैकेज जो है रिलीफ पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए, दोनों कश्मीर डिवीज़न के लिए और जम्मू डिवीज़न के लिए मरकज़ के तरफ से मंजूर होना चाहिए। उधमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। धीरे धीरे खिसकने लगी है पहाड़ी। लैंडस्लाइड की चपेट में सीआरपीएफ का कैंप आ गया है। जखैनी चौक पर वाक़ सीआरपीएफ का कैंप, बड़ा नुकसान यहां पे हुआ है। कैंप की दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिरता नजर आ रहा है और तैनात जवानों को महफूज मुकाम पर शिफ्ट किया जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सीआरपीएफ के कैंप के हवाले से। उधमपुर में इस वक्त एक बड़ा सीआरपीएफ का कैंप है जहां पे लैंडस्लाइड का खतरा है। चूंकि यहां पे पहाड़ी के किनारे दामन में बसा हुआ सीआरपीएफ का ये कैंप
जहां से दीवारें खिसक रही है, पहाड़ दरक रहे हैं, जमीन मड स्लाइड और लैंडस्लाइड का एक बड़ा खतरा साफ तौर पर नजर आ रहा है। हालांकि यहां से कैंप को दूर करने की और यहां पे मौजूद जवानों को दूर रखने की कोशिश चल रही है, लेकिन चूंकि ये पूरा इलाका डेंजर जोन में है, मिट्टी और पत्थरों से बना हुआ ये बड़ा सा पहाड़ अब दरकने लगा है, खिसकने लगा है। धीरे धीरे ये पूरी पहाड़ी खतरे के जोन में है। लैंडस्लाइड की वजह से पूरा का पूरा सीआरपीएफ का कैंप तबाह हो सकता है। यही वजह है कि फौरी तौर पे सीआरपीएफ कैंप को खाली करने की कोशिश चल रही है। जम्मू प्रांत में लगातार हो रही बारिश कहीं ना कहीं आफत लेकर आई हुई है और कई लोग जो हैं वो इसकी चपेट में आए हुए हैं। अगर बात की जाए तो कई जगह पर लगातार लैंडस्लाइड हो रही है और कई घर जो इसकी चपेट में आ चुके हैं। अब नेशनल हाईवे भी इससे अछूता नहीं रहा है। नेशनल हाईवे पे अगर बात की जाए तो कई जगह पर उधमपुर और चनैनी के बीच में लैंडस्लाइड हुआ है, जिस वजह से जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले कई दिनों से बंद है। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ही जखैनी चौक पर सीआरपीएफ का जो कैंप है वो स्थित है और इस समय जो सीआरपीएफ कैंप की दीवार है, यानी कि नेशनल हाईवे की तरफ पूरी दीवार जो है वो निकल चुकी है और पूरा दीवार जो है वो गिर जाने की वजह से यहाँ पर अब जो ऊपर संतरी बोझ था उसको भी कहीं ना कहीं खतरा जो है वो बना हुआ है। और उसके बाद अब ये पूरा बलवा जो है, यानी कि दीवार जो है वो गिरकर रास्ते पर आ चुकी है, रोड पर, हाईवे पर आ चुकी है और जिस वजह से अब यहाँ पर लोग जो हैं वो, क्योंकि नीचे इसके बस्ती है और उनके अंदर भी एक डर जो है वो बन चुका है। फिलहाल ये पूरी दीवार जो है नीचे आ चुकी है और सीआरपीएफ कैंप जो कि लगातार यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात हैं, वो लोग जो हैं अपनी हिफाजत करें या लोगों की हिफाजत करें, अब इस असमंजस में है। लेकिन फिलहाल यहाँ से जितनी भी पोस्टें हैं उनको खाली करवा दिया गया है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ बटालियन है 137, उसका हेडक्वार्टर है और उसकी ये दीवार जो है पूरे राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है वो गिर चुकी है। हमारे साथ यहाँ स्थानीय दुकानदार हैं जो बिल्कुल सामने यहाँ पर हैं, इनसे पूछते हैं कब इन्होंने देखा। और जी, अपना नाम बताएं, कब इस स्थिति को देखा और नाम क्या है? तो मैंने 5:30 बजे घर से आया तो मैंने देखा तो कोई दीवार थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है। तो इतनी और 5-10 मिनट के बाद उसके बाद दीवार गिर गई, ऊपर से आर्मी वाले पीछे भाग गए, सब पीछे भाग गए, रोड बंद हो गया। अब जानी नुकसान कोई नहीं हुआ, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ है। अभी बचाव मगर मलबा आ जाएगा, पूरी बस्ती आ जाएगी नीचे। कहीं ना कहीं अब जो नीचे बस्ती है, डूडुआ बस्ती, उसको भी खतरा, उसको भी खतरा, हमको भी खतरा है, हमकी दुकानों को भी खतरा है, हमारी दुकान को भी खतरा ही खतरा है। तो ये स्थानीय दुकानदार हैं जो यहाँ पर दुकान में काम कर, इनकी अपनी दुकान है और बिल्कुल कैंप के साथ है। लेकिन इस समय ये जो है दिखाना चाहूंगा कि इस बरसात ने हर जगह तबाही जो है वो मचाई हुई है। गांव देहात जहां लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पर अब कहीं ना कहीं यहाँ पर लैंडस्लाइड की स्थिति जो है वो बनी हुई है और लैंडस्लाइड की वजह से ये जो दीवार है पूरी तरह से गिर चुकी है। जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी पर्सन थे उनको यहाँ से हटा दिया गया और सुरक्षित जगहों पर जो है वो पहुंचा दिया गया है। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं विक्रम बंशी, उधमपुर। और एक और बड़ी खबर आ रही है, लौला बाईपास पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। एसपीओ की मौत की खबर सामने आ रही है। 3 अफराद जख्मी हैं। महलूक की पहचान गुलाम मोहम्मद के तौर पर हुई है। जख्मियों को अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। हादसे पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी गई है। लौला बाईपास पर यह दर्दनाक सड़क हादसा जिसकी वजह से एसपीओ की मौत हुई है। 3 अफराद जख्मी भी हैं और इन सभी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इस वक्त लौला बाईपास के पास ये हादसे की तस्वीरें हैं जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, जहां पे 3 अफराद जख्मी हैं। एसपीओ की मौत हो चुकी है। 3 अफराद इस हादसे में जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये बड़ा हादसा और भी लोगों की जान ले सकता, लेकिन वक्त रहते ही फौरी तौर पे यहां से लोग पीछे हट गए और हादसे में एक एसपीओ की मौत हुई। 3 अफराद जख्मी हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। लौला बाईपास पर यह दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है जहां पे एसपीओ की मौत हुई है। 3 अफराद दीगर जख्मी भी हैं जिन्हें अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चल रही है। जख्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसे पर पुलिस ने इस वक्त एफआईआर दर्ज कर ली है। इस पूरे घटनाक्रम की जांच चल रही है। लौला बाईपास पर यह सड़क हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर में कई जगह पे लैंडस्लाइड, मडस्लाइड की खबरों के साथ ही अब हादसा भी बढ़ गए हैं क्योंकि सड़कें टूटी हुई है, फिसलन बहुत ज्यादा है। बारिश और पानी की वजह से गड्ढे का पता नहीं चल पाता। ऐसे में मौत को दावत देती हुई ये सड़कें हादसों की वजह बनती है। सड़क हादसे आमतौर पे इन दिनों में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। हादसे पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि एसपीओ की मौत हुई है। 3 अफराद जख्मी भी हैं। तीनों को इस वक्त अस्पताल में शिफ्ट करा दिया गया है। एक एसपीओ की मौत हुई है। महलू की पहचान भी हो चुकी है। गुलाम मोहम्मद के तौर पर इनकी पहचान हुई है। इनका नाम गुलाम मोहम्मद बताया जा रहा है जिस एसपीओ की मौत हुई है। फिलहाल
3 अफराद मजीद जख्मी हैं जिनको अस्पताल में इनका इलाज चल रहा है और इन लौला बाईपास पर फौरी तौर पे राहत बचाव का काम शुरू कर दिया गया है, यानी कि इस रास्ते को फौरी तौर पे बंद करना पड़ा था, लेकिन इस वक्त ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है। महलूक की पहचान भी हो चुकी है, गुलाम मोहम्मद इनका नाम बताया जा रहा है और जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल एक एसपीओ की मौत हुई है, 3 जख्मी हैं और तीनों के तीनों जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में इन दिनों कई तरह के हालात हैं। एक तरफ जहां बारिश हो रही है, दूसरी तरफ पानी से लबालब दरिया जो कि रिहायशी इलाकों में इस वक्त एक बड़ा खतरा पैदा कर रहे हैं और उसकी वजह से कई सारी परेशानियां भी एक साथ आई हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ख़ास तौर पे जम्मू रीजन के 10 ज़िले के लिए सेंटर की जानिब से एक टीम भेजी गई है। ये टीम जम्मू के 10 ज़िलों की जांच करेगी, नुकसानात का जायज़ा लेगी और उसके बाद ये समझने की कोशिश करेगी कि नुकसान कितना हुआ है और उसके बाद ये टीम 7 सितंबर तक सेंटर को जवाब देगी और इस हिसाब से एक बजट रिलोकेट किया जाएगा ताकि यहाँ के जो हालात हैं उसे दुरुस्त किया जा सके। मरकज़ी सरकार के साथ मेंबरान की हाई लेवल की टीम दिल्ली से जम्मू पहुंची है। ये टीम वजारत दाखिला की जानिब से भेजी गई है। 7 सितंबर तक जम्मू रीजन के 10 ज़िले में ये जांच करेगी, हालात का जायज़ा लेगी और उसके बाद रिपोर्ट करेगी और उसके बाद ही इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से ये तय पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है और उसकी भरपाई कितनी हो रही है। उधर माहौर सब डिवीज़न के अंदर आने वाले जमा, लस्सा, सरहा, बगा और आसपास के पहाड़ी इलाकों में पिछले कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइड ने रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बड़ा असर डाला है। जानकारी के मुताबिक 86 से ज़्यादा मकान तबाह हुए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं। इंतज़ामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए अब तक तकरीबन 100 परिवारों को महफूज मकाम पर पहुँचाया। हालांकि क्षेत्र की सड़कें बुरी तरीके से डैमेज है, बिजली और कम्युनिकेशन सर्विस ठप है, राहत कामों में और भी ज़्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं। आज SDM खुद मौके पर पहुंचे थे, मुतासिर इलाकों का दौरा किया था। उन्होंने मुकामी लोगों से बातचीत की, परेशानियां सुनी, भरोसा दिलाया कि सरकार और इंतज़ामिया हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। जम्मू कश्मीर में बारिशों का सिलसिला जारी था और बारिशों के सिलसिले में जहां जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है, वहीं रियासी ज़िले की बात करें तो रियासी ज़िले के सब डिवीज़न मोहर में बारिश ने काफ़ी तबाही की है। बात करें साड़, बग्गा और जमसलान के इलाके में तकरीबन 80 घरों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं जमसलान की बात करें तो जमसलान में ही अकेले 45 घर हैं जो बहुत क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिन्हें लोगों को जिनके घर हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं। आज SDM मोहर भी मौके का जायज़ा लेने पहुंचे, वहीं और कई सियासी पार्टियां भी इस मौके पे उन लोगों से दुख मिटाने के लिए पहुंचे हैं। SDM मोहर ने बताया है कि इन सब लोगों की सहायता प्रशासन लगातार कर रही है। वहीं प्रशासन ने से भी ये अपील लोगों ने की है कि जल्द से जल्द इन्हें कोई रिलीफ दी जाए। मकामी लोगों ने ये प्रशासन से सवाल किया है कि आखिरकार हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। और बात करें तो लोकल लोगों ने LG सरकार और उमर अब्दुल्ला सरकार से भी गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द हमारे इलाके की सुध ली जाए और हमें एक रिलीफ पैकेज के तौर पे एक बड़ा रिलीफ दिया जाए, ताकि जो इस सब डिवीज़न मोहर में जो त्रासदी हुई है उससे लोगों का जो ज़िंदगी है फिर से पटरी में लौट सके। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए रियासी से मैं अमन शर्मा। उधर भद्रवाह जिले के बेजा गांव में लोग जो पिछले 10 दिनों से टाउन से कटे हुए थे आज राहत की सांस लेते नजर आए। 26 अगस्त को हुई भारी बारिश और बादल फटने की वजह से हादसे ने बेजा गांव के निचले हिस्से को भारी मलबे में दफन कर दिया था। मुकामी NGO यूथ एक्शन कमेटी और 4RR की टीम ने मिलकर मुशदेव नाले पर एक फुट ब्रिज की तामीर की, जो कि अगले 24 घंटे में मुकम्मल हो जाएगा। YAC के चेयरमैन नासिर महबूब ने बताया कि बुजुर्ग और ख़वातीन जान जोखिम में डालकर पतली लकड़ी या फिर JCB के डब्बे में नाले को पार कर रहे थे और इसी हालत को देखते हुए आर्मी और NGO की जानिब से ये पहल की गई। हालांकि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन करीब 20 परिवार बिना छत के रह गए।
मुशदेव नाले पर मौजूद छोटा पुल भी है जिसे बनाया जा रहा है। करीब 24 घंटे में तैयार होगा। कनेक्टिविटी पूरी तरीके से टूट गई थी। आर्मी ने तत्काल ज़रूरतमंदों को ज़रूरी सामग्री और मेडिकल सर्विसेज तक पहुंचाने के लिए एक पुल की तामीर का जिम्मा लिया। करीब 30 जवानों और YSA के वॉलंटियर्स के साथ भारी मशीनरी का इस्तेमाल करके फौरी तौर पर काम शुरू हुआ। मुकामी लोगों ने आर्मी और NGO को की इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया है कि यहाँ लोगों को JCB के ज़रिए पार और वार लिया जा रहा था, तो उसी वक्त हमने अप्रोच की, आर्मी के साथ बात की। हमने उनके साथ कल रात को 6 बजे मीटिंग की कि हम भी कुछ इसको योगदान करेंगे। मैंने जब CO साहब से ये बात की कि हम वहाँ पे फुट ब्रिज बनाएंगे ताकि लोगों को राहत मिले, तो उनने भी इनिशिएटिव लिया। उन्होंने बोला ठीक है। तो हमने जॉइंटली यूथ एक्शन कमेटी और 4RR आर्मी ने यहाँ बदरवा ने मिल के जो इसको सामान लगता था वो कल हमने शाम को यहाँ पे सर्वे आके की और वो सामान जोड़ के सुबह 7 बजे हम यहाँ आए। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे फुट ब्रिज का काम लगा है जिसमें हमारे वॉलंटियर्स भी, आर्मी भी। तो मैं आर्मी का बहुत मजदूर हूँ कि इस मुसीबत के टाइम इन्होंने ये कदम उठाया हमारे साथ मिलके, ताकि लोगों को राहत मिले, ताकि लोगों को जो जरूरियात है, जो बीमार है, जो सामान लाना है बाजार से, या बच्चों ने जो स्कूल जाना है या डॉक्टर या हॉस्पिटल जाना है, तो उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी। यही हमारा मकसद था। हमको बहुत मुश्किल पड़ गई, हम आना जाना हमारा बंद हो गया। रोटी पानी, ये राशन पानी हम नहीं ला सकते थे। अभी फौजी ने इधर पुल लगाए ले रहे, हमको बहुत अब फायदा मिला है इसका। ये 2 बजे तक तैयार होना चाहिए, फिर हम वार पार जा सकते हैं। हमारे रिश्तेदार उधर के यहाँ, इधर के वहाँ जा सकते हैं। 10 दिनों से मौसम की सख्ती और सैलाब में अपना सब कुछ गंवा चुके बेजा गांव के मिस्कीनों के लिए फौज और मकामी NGO की ये मुश्तरका कोशिश इनकी बाज़ारकारी की तरफ एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। कामरान खान, ज़ी मीडिया, भद्रवा। पुलवामा जिले में नालों और झेलम नदी के उफान ने दर्जनों गांव को डुबो दिया, लेकिन मौसम में सुधार और सूरज की रोशनी के साथ ही पानी की सतह कम होने लगी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कई गांव अभी भी पानी की जद में हैं। बचाव का काम चल रहा है। कुछ इलाकों में कल आए पानी को निकाल दिया गया है और पामपोर और ककपोरा तहसील के कुछ हिस्सों में अभी भी आबी सतह बढ़ा हुआ है। वहीं साबिक BJP जिला सदर मोहम्मद लतीफ़ भट्ट ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया था, लोगों को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। खांकाबाग पामपोर के लोग बताते हैं कि ऐसा बाढ़ और इस तरह का मंजर 2014 में भी देखा गया था। उनका कहना है कि जब झेलम का लेवल बढ़ता है पूरा इलाका डूब जाता है, लेकिन सरकार ने अभी तक कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे आने वाले दिनों में खतरे को टाला जा सके। जब भी यहाँ पे फ्लड सिचुएशन होती है, उसके बाद टेंडर भी आई थी कि उसको फंड-रेजिंग करनी है, लेकिन ना उस पे काम हुआ, ना ये पता चला कि उस फंड का हुआ क्या। अगर फंड अलॉट हुआ है तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? अगर नहीं हुआ काम तो उसके पीछे भी इंक्वायरी करनी चाहिए कि काम क्यों नहीं हो रहा है। दूसरी बात यह है कि जब भी यहाँ पे कुछ होता है, हमारे जो MLA साहब है, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं, जब यहाँ पे ये सिचुएशन थी तब आए नहीं। अब कल आए वो ये देखने की हम मरे हैं कि जिंदा है। हम प्रोएक्टिव बिल्कुल भी नहीं है। हमारी सियासत क्या कर रही है? ये पहले करना है ताकि लोग बच सके। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से रावी दरिया का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा है और दरिया की वजह से इसका बहाव ने अब खतरे की शक्ल ले ली है और इसके चलते सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंच रहा है। अब दरिया के किनारे मौजूद टूरिस्ट डिपार्टमेंट और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की इमारतें पूरी इसकी चपेट में आ चुकी है। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। टूरिज्म महकमे की इमारत में सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात थे, जिसे एहतियातन खाली करवा दिया गया। वहीं एनिमल हस्बेंड्री महकमे की इमारत में भी मुलाजमीन और सामान को हटाने का काम चल रहा है। इंतजामिया की ओर से मरम्मत और बचाव का काम भी JCB और मशीनरी लगाकर दरिया के किनारे को मजबूत करने की कोशिश चल रही है। पानी जो डाइवर्ट हुआ था उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। तो आज भी हमारी ये 2 बिल्डिंग्स हैं, एक टूरिज़्म की बिल्डिंग और एनिमल हस्बेंड्री की बिल्डिंग, इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। तो ज़ोरों शोरों से काम चला है। तो कुछ लोग जो हैं तमाशाई बन के आ जाते हैं तमाशा देखने के लिए, तो उन लोगों को मना किया जा रहा है कि पानी के आसपास ना आएँ और काम में भी बाधा ना डालें उस सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारी कोशिश है कि ये बिल्डिंग्स बच जाएँ। अगर ये बिल्डिंग्स को नुकसान हुआ तो आपके सामने है दूसरे पुल की तरफ भी पानी आ सकता है, तो डैमेज अभी फिर एंटिसिपेट ही किया जा सकता है। तो लगातार जिस तरह से रावी दरिया की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रावी दरिया ने अपना
रुख जो है एक तरफ कर लिया है, जम्मू कश्मीर की तरफ रावी दरिया का रुख ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से परेशानियां जो है वो बढ़ती नजर आ रही हैं। सामने आप इमारत देख रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की ये इमारत है। इस इमारत की फाउंडेशन भी पूरी तरह से चली गई है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये टूरिज्म डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग यहाँ पर रहते थे, लेकिन अब ये बिल्डिंग अनसेफ हो चुकी है। लगातार इस इमारत से सामान को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की ओर से जारी है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ये बिल्डिंग जो है अब अनसेफ है। रावी का रुख जो है पूरी तरह से जम्मू कश्मीर की तरफ मुड़ गया है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतें परेशानियां पेश आ रही हैं। एक हिस्सा जो है वो पूरी तरह से, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये नेशनल हाईवे का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और दूसरा हिस्सा ये आप देख सकते हैं कि चंद मीटर का फासला रहा है। रावी चंद मीटर ही दूरी पर है, दूसरे हिस्से को भी क्षति पहुंच सकती है अगर समय पर इस रावी दरिया का जो रुख है उसको नहीं मोड़ा गया, तेज पानी के बहाव को नहीं रोका गया और मरम्मत कार्य जो है वो जल्द से जल्द यहाँ पर नहीं शुरू किया गया तो दूसरे हाईवे की ट्यूब को भी नुकसान पहुंच सकता है। लगातार तस्वीरें हम आपको, रिपोर्ट्स हम आपको रावी दरिया के किनारे से दिखा रहे हैं कि कितनी आप देख सकते हैं कि रावी दरिया की रफ्तार जो है इसी इमारत की ओर है। परेशानियां जो है लगातार बढ़ रही हैं, तकलीफें लगातार बढ़ रही हैं। केंद्रीय टीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की यहाँ पर पहुंची हुई थी, पूरी घटनाक्रम का ब्यौरा यहाँ पर लिया जा रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रावी जो है वो उसका कुछ हिस्सा पंजाब सीमा के अधीन आता है। ऐसे में पंजाब सरकार की टीमें भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बहाव को रोका जाए, पानी के तेज बहाव को मोड़ा जाए, लेकिन अभी तक सारी जो मेहनत है वो असफल होती दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार बहाव बढ़ रहा है और कटाव लगातार इन इमारतों पर यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है और इमारतों को खाली करने की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार जारी है। कठुआ से सरबजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए। सांबा जहां एक तरफ इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस देश की सेवा कर रहे हैं, वहीं इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान सोशल वर्क में भी लगे हुए हैं। रामगढ़ में बॉर्डर एरिया बरोटा में 10 मद्रास आर्मी की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया है और इसमें मुकामी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 2 IC बटालियन के सुनील ने रिबन काट करके मेडिकल कैंप का इफ्तिताह किया। वहीं इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान सरबजीत सिंह भी मौजूद रहे। बाढ़ के बाद आर्मी की ये पहल गांव वालों के लिए बड़ी राहत लेकर के आई और सभी लोगों ने इसके लिए आर्मी का शुक्रिया अदा किया। 10 मद्रास रेजिमेंट ने यहाँ पर मेडिकल कैंप लगाया है बरोटा में, और यहाँ पर केसों के, पखड़ी के जितने भी हमारे एडजाइनिंग गांव हैं वहाँ के भी बहुत सारे पेशेंट यहाँ आए हैं, महिलाएं और बुज़ुर्ग भी, बच्चे भी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्मी ने। आर्मी हमेशा हमारे लोगों की सेवा के लिए हमेशा ओमनी प्रेजेंस रहती है, लेकिन इस हालात में अभी जबकि बड़ी अफरा तफरी पड़ी हुई है और बहुत सारी बीमारियां भी, ये जो पानी है, बाढ़ है, ये लेके आएंगे, तो बड़े अच्छी मेडिसिन, अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन और अच्छे डॉक्टर्स उनके, उन्होंने ये बहुत अच्छा कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। मैं आर्मी का भी धन्यवाद करता हूँ। हमारे लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग, सुबह से 200 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ OPT में हिस्सा लिया। उधर लंगेट बाजार में बुलडोजर कार्रवाई पर रोक, मुतासिरीन की मदद को आगे आए MLA और कार्रवाई के खिलाफ धरने पर बैठे शेख खुर्शीद। सरकार से मुदाखलत की और इंसाफ की अपील की। लंगेट बाजार में चल रहे डेमोलेशन ड्राइव को उस वक्त रोकना पड़ा जब MLA शेख खुर्शीद खुद इस मौके पर पहुंच गए थे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के खिलाफ धरने पर बैठ गए और इसका सड़क चौड़ा करने के नाम पर चल रही इस कार्रवाई में कई कमर्शियल और रिहायशी मकान भी ढा दिए गए। इसकी वजह से मुकामी लोग हैरान थे, परेशान थे, नाराज थे। मुतासिरीन लोगों का इल्जाम है कि उन्होंने कई बार अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए इंतजामिया से गुहार लगाई है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लोगों का यह कहना है कि दूसरे इलाकों में जैसे कि अल्टरनेटिव रूट अपनाए गए हैं, वैसे ही ऑप्शंस यहां भी अपनाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उन्हें किसी भी तरह की मुआवजा नहीं दिए गए हैं। MLA शेख खुर्शीद ने मुतासिर परिवारों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए सरकार से फौरन मुदाखलत की अपील की है ताकि लोगों की शिकायतों को सुना जा सके और इंसाफ मिले। एक बार फिर कहूँ, हमने तबाही रोकी। ये काम नहीं हो रहा है, ये तबाही हो रही है। ये वही तबाही हो रही है जो इस वक्त करना से लेके लखनपुर तक आप देख सकते हैं।
किस तरह से हमारे रिवर्स, हमारी फ्लड चैनल्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है जो अनप्लानड यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो ये डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये वही वजह है। मुझे आप बताइए, जो ये रोड बन रहा है, हमने कहीं पे इनकार नहीं किया। अगर कहीं पे लोगों की जमीन इसके अंदर आई, उनको कंपनसेशन नहीं मिला, लेकिन हमने वहां पे खामोशी इख्तियार की। हमने सोचा चलिए ठीक है, मिलेगा उनको कंपनसेशन। उसके बाद यहाँ लंगे टाउन के अंदर अवकाफ के जो दुकान थे, अवकाफ का जो कम्प्लेक्स था, वहां से कम 30 शॉपकीपर्स को जो है उनके रोजगार के ऊपर जो है खंजर मारा गया, तलवार मारी गई और उनको यहाँ से डिसलोकेट किया गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने उनको रिहेबिलिटेट नहीं किया। फ्लड्स बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लता।